अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ हेल्दी डेली हैबिट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं, मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहला टिप जो कि आपको हेल्दी रखेगा वो है वेकअप अर्ली वेकअप। जो लोग अर्ली वेकअप हो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, उनकी सेहत सबसे अच्छी रहती है। और जो लोग फजर की नमाज़ एज़ अ मुस्लिम, मैं अगर आपको ये बात कहूँ कि फजर की नमाज़ से कुछ देर पहले, नमाज स्टार्ट होने से कुछ देर पहले आप उठते हैं, और वो जो एक रूटीन होता है, जो एक रूटीन बनता है, आप नमाज़ पढ़ते हैं, उससे पहले सुन्नतें पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, वज़ू करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इन सब चीज़ों का आपका रूटीन जो होता है, आपका स्ट्रेस वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है। नमाज से तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, मगर जब आपका ये रूटीन होता है तो आपका स्ट्रेस वैसे ही ख़त्म हो जाता है। और ह्यूमन बॉडी और आपका जो ब्रेन है, ह्यूमन बॉडी, जो दोनों चीज़ें हैं, और जो आपके स्लीप पैटर्न्स हैं, वो ह्यूमन बॉडी के लिए और आपके ब्रेन के लिए, जो आपके स्लीप पैटर्न्स होते हैं ना, ये आपके ब्रेन और ह्यूमन बॉडी के लिए बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेकर आते हैं अपनी बॉडी पे। आगे अगर आपके स्लीप पैटर्न्स अच्छे हों, और सुबह सुबह आपको पता है जब बंदा उठता है तो आपको नेचुरल इन्वायरमेंट से एक मुलाकात होती है, आपकी नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। सुबह सुबह का टाइम एक फ़्रेश टाइम होता है, तो आपका नेचुरली कोर्टिसोल जो होता है वो भी बूस्ट कर जाता है। तो सुबह उठने की जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह जो जल्दी उठना, ये एक टिप है। हेल्दी लाइफस्टाइल तो सब फॉलो करते हैं, मगर सुबह जल्दी उठना भी बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफस्टाइल में शामिल करें इस चीज़ को। अच्छा, दूसरी चीज़ पे हम आ जाते हैं, ड्रिंक वाटर बिफोर एनीथिंग एल्स। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले जब आप उठेंगे, सबसे पहले आपने एक ही काम करना है। वो क्या है? जाके पानी पीना है। ब्रश वगैरह करने के बाद या कुछ भी नहीं करें, आप पानी पिए जाके। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये भी बड़ा इम्प्रेसिव है। दिन भर तो आपने पूरा डे, जो आपका पूरा डे गुजरेगा, उसमें तो आपने पानी कंज्यूम करना है, क्योंकि हमारी बॉडीज़ जो हैं वो 60% वाटर पे हैं, 60% वाटर पे है। तो हमारी बॉडी, सबकी बॉडीज़ में 60% वाटर है। तो अगर हम ज़्यादा वाटर को कंज्यूम नहीं करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो लो लेवल्स ऑफ डिहाइड्रेशन से ज़रा दूर रहें, तो पानी को ज़रा ज़्यादा पिएं, ज़्यादा मिक़दार में पिएं। और जब सुबह उठ जाएं तो सबसे पहले पानी की सिप लगाएं। अब तीसरी चीज़ जो है वो है मेकिंग टाइम मूवमेंट। आजकल दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है, टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है, टाइम हाथ से निकल जाता है। हमारी प्लानिंग नहीं होती, प्लानिंग होती है तो फिर टाइम के हिसाब से नहीं होती, तो हमारी चीज़ें जो हैं वो वेल मैनेज्ड नहीं हो पाती। तो ये जो टाइम स्किल्स हैं, ये भी अपने अंदर थोड़ी सी लेकर आएँ, अपने लाइफस्टाइल में इस चीज़ को भी ऐड करें कि किस तरह आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपने कामों को उस टाइम के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। आपको जब सोने का टाइम आपका आए तो आप सो जाएं, ये नहीं आप काम कर रहे हो, उससे पहले काम ख़त्म कर दें।
तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको भी आप, ये एक टिप है हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल में रहना है तो आप इस चीज़ को भी फॉलो करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ों में अपना टाइम लगाएं, अनप्रोडक्टिव चीज़ों में अपना टाइम नहीं लगाएं। टाइम लोग इतना ज़ाया करते हैं, इतना ज़ाया करते हैं, मगर क्या होता है उस ज़ाया करने से? कुछ भी नहीं होता। आप जो हैं वो फजूल की चीज़ों में टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी एनर्जी खर्च करते हैं, क्या फ़ायदा? अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव चीज़ों में खर्च करें ताकि वो उसका कोई रिज़ल्ट भी आपको मिल सके। तो तीसरी चीज़ हो गई मेकिंग टाइम फॉर मूवमेंट। अच्छा, चौथी चीज़ ये है कि कुछ देर अपना टाइम स्पेंड किया करें बाहर, मगर ऐसे वक्तों में जब वो सही रहे। ये नहीं कि आप रात रातों को बैठे हुए गप्पे लगा रहे हैं, 3-3 4-4 घंटे, पता ही नहीं है। नेचुरल चीज़ों के साथ, मतलब नेचुरल एक्सपोजर को आप एब्जॉर्ब करें, ना कि आप बैठे हुए चाय पी रहे हैं, चाय पे चाय पिए जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारी बॉडी के लिए भी, हमारे ब्रेन के लिए भी, हमारे लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत सही चीज़ नहीं है। हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी बहुत सारी चीज़ों को डैमेज करती हैं सब चीज़ें। स्मोकिंग ख़ास तौर पे, जब लोग बैठते हैं तो स्मोकिंग भी होती है। मेजॉरिटी ऑफ गैदरिंग्स में यही होता है, जब आप बैठते हैं तो स्मोकिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी सही चीज़ नहीं है। तो टाइम स्पेंड करें मगर नेचुरल एक्सपोजर के साथ। पार्क्स हो गए या जिम चले गए, आप नेचुरली आपने एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में अगर आपके कोई एक माहौल है उसको भी आप एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। फ्रेश एयर ले रहे हैं कहीं जाके, पार्क्स में जाके, सी साइड पे जाके बैठ गए आप, लहरों को देख रहे हैं, ये भी एक नेचुरली चीज़ है। अगर आप सी साइड के पास रहते हैं, बीच के पास रहते हैं, तो उनकी बात की जा रही है। और जो नहीं रहते तो फिर वो पार्क्स वगैरह का विज़िट करें, वॉक के लिए जाया करें। ये पांचवी टिप जो है वो सुन्नत भी है। ये तो अभी लिख रहे हैं कि सुन्नत तो बहुत पहले से लोगों को पता है ये सब चीज़, ये तो अभी लिखी हुई है अंग्रेज़ों ने। ईट सिटिंग डाउन, व्हेन इट्स टाइम टू ईट सिट डाउन। जब आप कुछ खा रहे हो तो बैठ के खाएं, पी रहे हो तो बैठ के पिए। ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हेल्थ क्या, सुन्नत है, फॉलो की जाएंगी सब चीज़ें। यहाँ पे लिखा हुआ है बट ईटिंग वाइल सिटिंग डाउन हेल्प्स टू सपोर्ट डाइजेशन। आपके डाइजेशन को सपोर्ट करती हैं ये चीज़ें। अगर आप बैठ के खाते हैं या बैठ के पीते हैं, वो चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुँचाती। तो सुन्नत को फॉलो करें। इसमें तो ये टिप लिखी हुई है मगर ये सुन्नत है, उसको फॉलो करें। जैसे ये बात आ गई 6 वाली टिप में भी यही लिखा हुआ है, गो फॉर अ वॉक। मैंने आपको पहले जैसे बताया कि वॉक भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। जिनका वेट गेन हो जाता है उनके लिए तो बड़ी इम्पोर्टेंट है अपने वेट लॉस करना। वेट गेन हो गया तो वेट लॉस ही करेंगे ना, तो वॉक भी बड़ी ज़रूरी है। ख़ासकर जवान जिम तो जाते हैं मगर उनको चाहिए वॉक भी करें। बॉडी बिल्डिंग तो करते हैं मगर एक वॉक भी की जाए, वॉक भी करा करें। इससे आपके ब्लड फ्लो भी बहुत तेज़ होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। 7 टिप जो है वो है टेक टाइम टू कुक। ये लड़कों के लिए तो नहीं है, लड़के तो बहुत कम ही कुकिंग करते हैं। अगर जो करते हैं तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, ये भी एक हॉबी है। और लड़कियां जो कुकिंग करती हैं उनको भी चाहिए कुकिंग में नई नई चीज़ें ट्राई करें, नई नई चीज़ें बनाएं जो एक ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है। जो भी चीज़ें उनको पसंद है या उनको एक खुशी उनको मिलती है, अगर वो बनाएं और खाएं तो उनको खुशी मिलेगी। तो इस चीज़ को भी ट्राई किया जाए।
लड़के भी ख़ास तौर पे कर सकते हैं अगर उनको शौक़ हो। ना कि फूड पांडा से आप ऑर्डर करें, फूड पांडा बस करवा लें हर चीज़, फूड पांडा नहीं नहीं, आप ख़ुद भी ट्राई करें, ख़ुद भी बनाएं चीज़ें, ख़ुद भी उसको फॉलो अप करें। एक बंदा एक्सपीरियंस करता है, भले सही नहीं बने मगर एक ट्राई तो करता है ना, ट्राई करें। नंबर 8 जो टिप है वो है वेजिटेरियंस तो बहुत लोग होते हैं, मगर हमारे यहाँ मेरे दोस्तों में से बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और मैं तो वेजिटेरियन हूँ और मुझे खुशी होती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। और अगर आप भी वेजिटेरियन हैं तो वी आर ब्रदर्स। वेजिटेबल्स खाने वाले लोग बहुत उनकी बॉडी में बहुत विटामिन, मिनरल्स, ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर्स होते हैं जो कि उनको उनकी गट हेल्थ को मेंटेन करते हैं और उनकी डाइजेशन को अच्छा करते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होता। जो कि वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 20% लोअर रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक compared with individuals who ate less than 3 servings per day। तो ये चीज़ भी है। सब्जियां भी खाया करें, दालें भी खाया करें, गोश्त भी खाया, मगर सब्जियों में बहुत मिनरल्स होता है, बहुत वाइटामिन होते हैं, बहुत फाइबर्स होते हैं। अच्छा, 9 नंबर पे जो टिप लिखी हुई है बहुत ज़बरदस्त। अपने लाइफस्टाइल को अगर आपने सोच लिया कि मैं करके रहूँगा, तो इस चीज़ को तो आपने ठान लेनी है कि मैंने ये छोड़ देना। पुटिंग योर फ़ोन अवे। अपने फ़ोन को 2400 घंटे ना देखें, फ़ोन को 2400 घंटे ना देखें। एक स्क्रीन टाइम बनाएं। हर वक्त फ़ोन पे लगे रहना दिस इज़ नॉट गुड। एक सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आपके, सब कुछ है, उसको 2 घंटे दे दें या 2.5 घंटे दे दें। ये नहीं हर वक्त उसमें लगे रहना, घंटों स्पेंड कर देना, उसको कोई टाइम होना चाहिए। तो इस चीज़ को आपने बड़े कह सकते हैं संजीदा तरीके से फॉलो करना है। ये जो फ़ोन है ना, सबसे ज़्यादा परेशानी बना हुआ है आजकल लोगों की, स्ट्रेस की, लड़ाइयों की, प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई है। यूज़ करें, मसला नहीं है, यूज़ करने पे कोई मना नहीं है, अपना स्क्रीन टाइम बनाएं। स्क्रीन टाइम होना चाहिए आपका। ये लड़कियों के लिए एक टिप है हेल्दी लाइफस्टाइल की, अगर ये फॉलो अप करें लड़कियाँ। एंड द डे विद अ क्लीन किचन। अपने किचन को साफ़ करके अपने दिन को ख़त्म करें। जब आप सोने जाओ अपने किचन को साफ़ करके जाएं। अच्छा, कुछ पढ़ने की बात 11 नंबर पे लिखी हुई है, रीड समथिंग। हमारे यहाँ जब से मोबाइल आया है, वीडियोज़ आई हैं, तो जो पढ़ने की एक हॉबी होती थी वो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर कहीं बाकी भी है तो वो उस तरह से वो चल नहीं रही, वो एक रूटीन का हिस्सा नहीं बन रही। रीडिंग बहुत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, नज़र ही नहीं आती कोई रीडिंग कर रहा हो। कोई लाइब्रेरी में तो आपको मिलेंगे, मगर हर जगह पहले के ज़माने में लोग किताबें पढ़ते थे, हर जगह जहाँ जा रहे हैं किताब को साथ लेके जा रहे हैं। अब तो मोबाइल साथ लेके घूमते रहते हैं बस। लिखा हुआ है रीडिंग करने से बहुत सारे बेनिफिट्स तो मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं ही, फिज़िकल है, मेंटली है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मगर इसके साथ साथ आपकी ग्रोथ भी स्टिमुलेट होती है, आपका स्ट्रेस भी कम होता है और आपको नींद भी अच्छी आती है। रीडिंग करते करते आपको नींद आ गई तो वो नींद भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। रीडिंग एक वर्कआउट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। जैसे आप बॉडी का वर्कआउट करते हैं, ऐसे रीडिंग वर्कआउट है मेंटल हेल्थ के लिए।
समझ रहे हैं आप? तो अपनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर ब्रेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर यू। और 12वीं टिप जो मैं आपको लास्ट बताना चाहूँगा वो है अपने बेड पे जल्दी जाया करें, जल्दी उठा करें और जल्दी जाया करें। 8 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है आपने। 8 घंटे से कम, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं, 8 घंटे तक नींद लेनी है। कम नहीं लेनी, ज़्यादा ले सकते हैं मगर कम नहीं लेनी। 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए आपको, खासकर नौजवानों की बात कर रहा हूँ। ये रात को 3-3 4-4 बजे तक होटलों पे बैठना क्या फ़ायदा? अपनी नींद करो, सुबह जल्दी उठो, आपकी हेल्थ पे एक अच्छे इम्पैक्ट्स नज़र आएंगे, आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी ब्रेन पे। ये सोशल मीडिया पे लगे रहना, वीडियो गेम्स में लगे रहना, लैक ऑफ स्लीप, पुअर क्वालिटी स्लीप, एक तो क्वालिटी ऑफ स्लीप भी होती है ना। आप सही टाइम पे सोने जाएंगे तो आपको सही नींद आएगी, आप गलत टाइम पे सोने जाएंगे, 2-2 3-3 बजे सोएंगे तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी स्लीप। तो इस चीज़ को समझें और अपनी स्लीप टाइमिंग, स्लीप पैटर्न्स को सही करें और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।